हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल गाइड टू सक्सेस पर, जिसका एम है, गोल है एजुकेटिंग रूरल इंडिया। हमारे पूरे चैनल का नाम है गाइड टू सक्सेस एजुकेटिंग रूरल इंडिया। जैसा मैंने आपको बताया कि इसका गोल ही है कि हमारे जितने भी गांव के लोग हैं, एजुकेटिंग रूरल इंडिया मतलब कि गांव के लोगों को हम लोगों को पढ़ाना है। बात समझिएगा, ऐसा हमने क्यों कहा? क्योंकि हमारा जो कंट्री है वो क्या है, गांव प्रधान देश है, यानी कि विलेज डोमिनेंट कंट्री है। तो विलेज में हमारी अच्छी खासी आबादी रहती है, तो वहाँ पर एजुकेशन शिक्षा उस लेवल पर नहीं पहुँच पाता है। तो हमारा यही है, गोल है कि हम लोग हर गांव घर घर कस्बे कस्बे तक शिक्षा की जो लव है, दीप है, उसको जलाएं। अब थोड़ा बात करते हैं अपने टॉपिक पर, ठीक है। मैंने जो आप लोगों को पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, अब ए पिंच ऑफ स्नफ, ये तीसरी चैप्टर है स्टूडेंट्स, और मैंने आप लोगों को अप्रोक्स 59 जो पैराग्राफ्स हैं वो इसको डिस्कस कर दिया था, डिस्क्राइब कर दिया था कि इसका स्टोरी क्या है। अब आते हैं और उसके कुछ थोड़े से है ना 19-20 जो भी बचे हुए पैराग्राफ्स हैं उसको डिफाइन करते हैं। उसके बाद अगली क्लास जो आएगा मैं उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो भी क्वेश्चंस अच्छे होंगे मैंने उसको सॉल्व करा दूंगा। अब आते हैं बच्चा स्टोरी पर, ठीक है। अब आते हैं, कहता है स्टोरी में कि वी लेफ्ट द हाउस सून। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं, ठीक ना, कि स्टोरी में मैंने बताया क्या था। जो नानू काका थे वो अपने भांजे यानी कि भांजे अपनी बहन के घर गए थे और वो मंत्री से मिलना चाहते थे, और उसी के जुगाड़ में वो अलग अलग पैंतरे आजमाते थे कि गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, उनसे मिलवा दो। और बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हजरत बरकत अली से मिल, है ना, कॉल आया था, अभी जिनेवा में था, अभी मैं ओमान में था, अभी कतर में था। इस तरह की बड़ी बड़ी बातें बोलते थे कि उससे क्या लगेगा कि मैं, सामने वाला जो आदमी है वो, उसको लगेगा मैं एक बड़ा पर्सनालिटी हूँ, मैं भी कुछ हूँ। इस तरह से बड़ी बड़ी बातें करते थे। अब आते हैं टॉपिक पर, थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइज हो जाएगा। आते हैं, वी लेफ्ट द हाउस सून आफ्टर दैट नानू काका हैविंग अगेन प्रोमिस दैट ही वुड राइट टू ओल्ड HB। जैसे अब उसके बाद कह रहा है कि इसके तुरंत बाद हम घर चल दिए। नानू काका फिर से प्रॉमिस करते हैं, है ना, वादा करते हैं कि क्या, ही वुड राइट ओल्ड HB, कि वो क्या करेंगे, उसी दिन क्या करेंगे, लिख देंगे, क्या, पत्र लिख देंगे। किसको? ओल्ड HB को, मतलब क्या, हजरत बरकत अली को, ठीक है। दैट वेरी डे एज वी ड्रोव अवे, है ना। अब क्या हुआ कि जैसे हम कार में बैठे चले, बोथ लाला जी एंड हिज सुपीरियर सेक्रेटरी सुपीरियर, है ना, वर बोइंग टू हिम फ्रॉम द पोर्च। अब क्या हुआ कि जैसे हम गाड़ी में बैठे, लाला जी भी आ गए, रतिराम लाला जी, और उसका जो घमंडी सेक्रेटरी था वो भी आएगा, और झुक झुक के बात करने लग गए। कि इससे क्या पता चला कि उनको ये मतलब समझ में आ चुका था कि ये भी कुछ पर्सनालिटी है, इनके अंदर भी कुछ बात है। अब आते हैं, नानू काका वाज स्ट्रेंजली silent that evening and went to bed soon after dinner, but in the morning he was chirp again. अब क्या हुआ कि नानू काका जो थे उस शाम को गए घर, है ना, बढ़िया सा खाना पीना खाया और बेड पे चले गए। लेकिन सुबह उठते ही फिर चिरप हो गए ना, चिड़चिड़ाना चालू कर दिया कि हमको मंत्री जी से मिलना है, मंत्री जी से मिलना है। उनका भांजा ये सब चीजें बता रहा है। वी आर गोइंग टू मिनिस्टर्स, ठीक है, वी आर गोइंग टू मिनिस्टर्स हाउस दिस मॉर्निंग ही अनाउंस्ड। नानू काका ने कहा कि आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं, मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं। इनकी ये जो जिद है ये चल रही है। नॉट मी प्लीज अंकल आई अपील्ड। फिर इनका भांजा कहता, अंकल, मामा जी प्लीज अब मुझे मत बोलिए, ठीक है, आप बहुत सारा पैतरा आजमा लिए हैं। फिर ये कहते हैं, ही इनहेल्ड सम स्नफ बिफोर ही स्पोक। और जैसी जो ये बात बोल रहे थे कि हम लोग चलेंगे मंत्री से मिलने, फिर एक चुटकी क्या कर लिए, स्नफ, यानी कि जो ये नस्वार मैंने आप लोगों को लिख कर रखा है, खाने की चीज है, तंबाकू से पीस कर कुछ और नशे की चीज मिलाई जाती है, वो खाते थे नानू काका, वो खा लिए बोलने से पहले। एंड बाय द टाइम ही सीम टू हैव फॉरगेटन व्हाट आई हैड सेड। अब ये क्या हुआ, जैसे वो खा रहे थे, अब क्या हुआ, भूल चुके थे कि मैंने क्या कहा था। अब जस्ट वो अपने भांजे से बात कर रहे हैं कि हम लोग चलेंगे मंत्री जी से मिलने, और जो ही वो नस्वार ये खाए, स्नफ खाए, एक पिंच, एक चुटकी भर लिए, भूल गए बोलना क्या था, बोले क्या थे। यू नोटिस्ड हाउ द सेक्रेटरी ट्रीटेड अस, है ना, कोल्डली एट फर्स्ट।
अब वो कह रहे हैं कि तुम्हें पता है उस सेक्रेटरी ने, घमंडी सेक्रेटरी ने, रतिराम लाला जी के सेक्रेटरी ने, कि कैसे हमें बहुत नरमी से, है ना, नॉर्मली वे में ले लिया, कूल वे में ले लिया। कूल वे मतलब ये मत समझिए कि आपको वो एकदम ठंडी अच्छा से व्यतीत किया। यहाँ पर नानुका कहना चाह रहे हैं कि हमें कुछ भाव दिया ही नहीं। ठीक, ये थोड़ा सा ले लिए हैं अपनी इमेज पर नानुका का। इफ वी हैड more impressive, you noticed, sorry, ठीक है, gone in a bigger car, he would have been quite different। अगर हम बड़ी सी कार में जाएं, बड़ा सा अच्छा कपड़ा हो, सूट बूट लगा करके, रेशम का कपड़ा हो, इस तरह की बातें बोल रहे हैं कि बड़ी कार में जाएंगे, बड़े अच्छे कपड़े रहेंगे, बाल अच्छे से वॉश रहेंगे शैम्पू में, तो थोड़ा सा वैल्यू लोग देते हैं। इसलिए वो समझ रहे थे, कह रहे इनके पास कुछ पैसा है नहीं, ऐसे कुछ नॉर्मल से लोग हैं। नानू क्या कह रहे हैं, व्हाट अबाउट टैक्सी, है ना, टैक्सी के बारे में क्या विचार है? कहता है उनका भांजा, आगे बोलेगा, नो, है ना, नो नॉट अ टैक्सी, ए प्राइवेट कार ड्राइवन बाय ए लिवरेड चॉफर। अब ये कहते हैं नानू काका कि नहीं, टैक्सी नहीं, टैक्सी से तो अब फिर हम लोग और गरीब लगेंगे, टैक्सी से हम लोग और गरीब लगेंगे। एक प्राइवेट कार होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, लिवर्ड चॉपर होना चाहिए, मतलब उसमें एक वर्दी धारक क्या हो, ड्राइवर हो। मैंने आप लोगों के यहाँ पे लिखा भी होगा शायद, देखते हैं, लिवर्ड कार, देखिए लिवर्ड है ना, वर्दी पहने हुए, और चॉफर का मतलब गाड़ी चालक। ठीक है, लिवर्ड का मतलब आप मूवी में नहीं देखे हैं, व्हाइट कलर का टोपी बढ़िया सा पहन के, सूट बूट पहन के, और उस तरह से लोग एक ड्राइवर बनते हैं, उसको कहते हैं लिवर्ड, क्या कहते हैं, है ना, लिवर्ड चॉफर। अब ये कह रहे कि मतलब ये भी हो जाए, हमारा ड्राइवर भी हो जाए बढ़िया वाला खानदानी। अब कहते हैं आगे बता, जितनी बड़ी द बिगर द बेटर। ये कह रहे हैं कि गाड़ी जितनी बड़ी होगी, एसयूवी हो, बड़ी सी बड़ी हो, लग्जरी कार हो, उतना ज़्यादा सही। आप इससे इमेजिन कर भी सकते हैं खुद से भी कि नैनो लेकर के अगर पहुंचेंगे, नैनो का मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन आप छोटी सी गाड़ी लेकर के पहुंचेंगे तो वो इंप्रेशन नहीं जमेगा जो आप अगर बड़ी सी गाड़ी एक्सयूवी लेकर चाहते हैं, फॉर्च्यूनर, इस तरह से कोई बड़ी गाड़ी हो तो अलग इंप्रेशन पड़ता है, जो कि मेरे हिसाब से नानू काका ठीक ही कह रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं, आई रिमेंबर दैट एन एक्वेंटेंस ऑफ माइंड हैज बीन ट्राइंग टू सेल फॉर सम मंथ एन इनॉर्मस स्टेटली ओल्ड लैंडिश कार दैट वुड हैव ओनली बीन बिल्ट फॉर ए कोर्ट प्रोसेसन। आई टोल्ड नानू काका अबाउट इट। अब उनका भांजा कहता है कि मैं एक इंसान को जानता हूं जो सिर्फ सेकेंड हैंड कार, इस तरह के कार बेचता है, और वो लेविश कार होते हैं, बड़े खानदानी बड़े कार होते हैं, और वो सिर्फ जो क्या कहते हैं बड़े बड़े रैलियों के लिए बने होते हैं। कि एक होता है कार कि हम लोग ऑफिशियली यूज करते हैं, एक होता है कि बड़ी बड़ी रैलियों के लिए सिर्फ इस्तेमाल होता है। तो ये कह रहा है कि एक आदमी को जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, दैट्स इट, है ना, यह ठीक है। नानू का क्या कहते हैं, ये ठीक है। वी विल टेक इट आउट फॉर ए ब्रीफ, है ना, ट्रायल ही सजेस्ट ब्रिजली। अब ये क्या कहते हैं कि हम इसका टेस्ट करेंगे, है ना, और उसके बाद उन्होंने सुझाव दिया एक कि हम इसका टेस्ट कर लेते हैं, सही लगेगा तो फिर लिया जाएगा। आई एम श्योर वी कुड। अब ये कहते हैं, आई सेड, मैंने कहा कि हाँ मुझे यकीन है कि हम ये ले सकते हैं। कौन कहता है, आप देखो, इफ वी लुक्ड लाइक जेन्युइन बायर्स, अगर हम, ये नानू क्या कह रहे हैं कि अगर हम जेन्युइन बायर्स की तरह लगेंगे अमीर हैं। देखो गाड़ी लेने कौन जाता है, अमीर आदमी। तो अमीर आदमी अगर आप दिखेंगे तभी तो वो आपसे, वो कस्टमर जो वहाँ का मैनेजर होगा आपसे अच्छे से डील करेगा। चल जाएंगे पहन के चप्पल तो शायद आपसे ठीक से बात ना करे, ये तो नेचुरल है, आप जानते भी होंगे। अब कहाँ है हम लोग, ठीक, बट डू वी दिस, है ना, मोटर कार टॉट्स कैन स्मेल ए रिच मैन ए माइल ऑफ। अब ये क्या कह रहे हैं नानू काका कि ये जो गाड़ी वाले होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, शोरूम वाले होते हैं, इवन के कपड़े के दुकान वाला भी होता है, वो दूर से ही ना रिच आदमी को स्मेल कर लेता है, सूंघ लेता है कि ये लेने लायक है कि नहीं, ये सामान, इसकी हैसियत है कि नहीं इस सामान को लेने की। कौन कह रहा है, नानू काका कह रहे हैं। अब क्या करें, यू लीव दैट टू मी, नानू काका सेड। नानू काका ने कहा कि ये मुझ पर तुम छोड़ दो कि, है ना, कैसे अमीर दिखना है, कैसे क्या प्रभाव डालना है मैनेजर पे। यू जस्ट लीव द डिटेल्स टू मी। आप मुझे क्या कीजिए, डिटेल्स दे दीजिए। अपने भांजा से कह रहे हैं नानू काका कि तुम मुझे क्या करो, इसके डिटेल्स शेयर कर दो कि कहाँ जाना है, किस तरह जाना है, और शोरूम का नाम क्या है। अब कहते हैं, एंड व्हाट अबाउट दिस लिवर्ड चॉपर आई आस्क। उनकी भांजे ने पूछा कि वो जो वर्दी धारक जो ड्राइवर होगा उसके बारे में आप क्या सोचे हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं, यू ऑफ कोर्स, नानू काका सेड ब्लाइंडली। नानू काका ने कहा कि अरे तुम बन जाना। कौन, तुम बन जाना, क्या, जो वर्दी धारक जो ड्राइवर होते हैं वो तुम बन जाना, हम पीछे बैठ जाएंगे अमीर आदमी की तरह, दंपत्ति की तरह।
ही टुक आउट हिज चेक बुक एंड रोट ए चेक फॉर 1,000 रुपीज़। अब नानू काका ने क्या किया, उन्होंने अपने चेक बुक निकाला और 1,000 रुपीज़ का एक चेक लिखा। ये कब की बात चल रही है, क्या कहते हैं 1940s है ना, 42 उस तरह के उस जमाने की बात चल रही है। और 1,000 रुपए के चेक उन्होंने लिखा हुआ है। उस वक्त मुझे लगता है कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते थे उनकी सैलरी 70-80 रुपये होती थी, और उन्होंने चेक कितने का लिखा है, 1,000 रुपए का। ही फोल्डेड इट नीटली, उन्होंने अच्छे से उसको मोड़ा एंड पुट इट इनटू द इनर पॉकेट ऑफ एन ओल्ड कोट ऑफ हिज, और उन्होंने क्या किया, मोड़ करके अपने एक ओल्ड कोट में, पुराने से जो सूट था उनका कोट था उसमें डाल दिया। नाउ कॉल योर धोबी ही टोल्ड मी, नानू काका ने कहा अब अपने धोबी को बुलाओ। अपने भांजे से कहते हैं कि अब अपने धोबी को बुलाओ। आई कॉल्ड द धोबी, उसके नानू काका भांजे ने क्या कहते हैं धोबी को बुलाया। एंड अंकल गेव हिम द कोट एंड टुक हिम आउटसाइड एंड हैड ए टॉक विथ हिम, और उसको वो कोट दिए और उसको बाहर लेके गए, उससे कुछ देर बात की। देन वी ड्रोव ओवर द सिक्का ऑटो डीलर एंड नानू काका आस्क्ड इफ ही कुड ट्राई आउट, है ना, द कार वी हैड इन माइंड। अभी क्या कह रहे हैं कि वो क्या कहते हैं कौन सी कार, सिक्का ऑटो डीलर के पास पहुंच गए और वो बोली कि ये कौन सी कार है जो तुम बता रहे थे, और हम उसे ट्राई करने की कोशिश करेंगे, चला करके देखेंगे। अब आगे बात करते हैं। वी हैड बेयरली गॉट टॉकिंग टू द मैनेजर व्हेन द धोबी रस्ड इनटू शॉप। ठीक है, अब जैसे ही मैनेजर से बात करने गए तो धोबी पहुंचा वहां पर, है ना, पुराना कोट, है ना, होल्डिंग नानू काकास ओल्ड कोट इन वन हैंड, है ना, और एक हाथ में नानू काका का जो कोट था ऐसे करके पकड़, कैसे भी करके लेके आया होगा, ऐसे करके रख लेके क्या गया कोट एक हाथ में। फिर कहते हैं द चेक विद द ऑर्डर, सॉरी, कोट इन द ब्रांडिश चेक। ठीक है, ओह देयर आर यू, ही पेंटेड, है ना, पेंटेड, लुक व्हाट यू हैड लेफ्ट इन हिज कोट ऑफ योर्स, है ना। अभी धोबी कहता है इनसे, नानू काका से, कि देखिए आपने अपने कोट में क्या छोड़ दिया था, क्या भूल गए थे। वो क्या था, चेक था, वो भी 1,000 रुपीज का। अब आते हैं, नानू काका हेल्ड आउट द चेक एट द आर्म्स लेंथ, पकड़ा, है ना, चेक को पकड़ा, एंड क्लग्ड हिज टंग सेवरल टाइम्स, और क्या अपने जबान को घुमाने लग गया, है ना, कुछ नाटक के साथ दिखावा टाइप का। हाउ केयरलेस ऑफ मी, क्या मैं कितना नादान हूं, है ना, मैं कितना भुलक्कड़ हूं, कुछ भी छोड़ देता हूं, इस तरह से बातें करने लग गए। वो भी बताइए, बात चल रही 1,000 रुपए की, तो अब सामने वाले पर क्या इंप्रेशन पड़ेगा, कह रहे यार ये तो इतना अमीर है कि 1,000 रुपए का चेक भी भूल जाता है लिख करके, है ना, कोई भी जाए बैंक में और जाकर के उससे भजा सकता है, उससे पैसा निकाल सकता है। एक बार आप साइन कर दीजिए अपने चेक पर और अमाउंट लिख दीजिए, वो जिस उसका अगर चेक होगा तो वहां आप दूसरे बैंक से जाकर के उसका पैसा निकाल सकते हैं। तो ये 1,000 रुपए का चेक लिखे हुए थे। अब ये आया है लोटे में, कौन, मैनेजर सिक्का ऑटो डीलर्स का आएगा ही। ठीक, ही सेड, उन्होंने कहा आई एम ऑलवेज डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, मैं ऐसा करते रहता हूँ, है ना, मैं भूलते रहता हूँ इस तरह से, बियर्ड चेक टू, है ना, और इस तरह से भरे हुए चेक छोड़ देता हूँ, है ना, कुछ भूल गया। एनीवन कुड हैव कैश्ड इट, है ना, कोई भी ये पैसा निकाल सकता था, 1,000 रुपया, हाँ, फेंक रहे हैं, लंबा लंबा फेंक रहे हैं नानू काका। हेयर माई गुड मैन, है ना, तुम कितने अच्छे हो, कितने अच्छे हो, नानू काका कह रहे हैं। ही सेड टू द धोबी, उन्होंने धोबी से कहा तुम कितने अच्छे हो, तुम चाहते तो 1,000 रुपये निकाल भी सकते थे, कोई मना ही भी नहीं था। Here is a reward for you, और ये रहा तुम्हारा इनाम। There is nothing like honesty, और यहाँ पर ईमानदारी के अलावा कोई भी अच्छी चीज इस दुनिया में नहीं है। And he gave him a 2 rupee note and a pat on the back, और पीठ थपथपाया और 2 रुपए इसका नोट उन्होंने क्या किया, दे दिया किसको, धोबी को। 2 रुपए भी बहुत बड़ी बात थी उस वक्त, 2 रुपए भी देना बहुत, आज समझ लीजिए 500-600 रुपया, 1,000 रुपया हो गया, 2 रुपए उस लेवल की बात है। अब आते हैं बच्चा, आफ्टर दिस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ, अभी जो नाटक चल रहा था, जो डेमो दिया गया था अमीरी का, है ना, इट वॉज क्वाइट ईजी अबाउट द कार। तो इस दिखावे से क्या हो गया कि जो मैनेजर था सिक्का डीलर्स का, वो उसको ये बात समझ में आ गया कि अरे अमीर आदमी तो है, 1,000 रुपया भूल जा रहा है, अमीर आदमी है, 2 रुपया किसी को भी दे दे रहा है, 2 रुपया मतलब 2 रुपया, बहुत बड़ी बात। ठीक है, अबाउट द कार, आई ड्रोव वेयरिंग माई वाइल्ड जोधपुर कोट एंड ऑरेंज टर्बन, और क्या जोधपुरी कोट पहन ली और ऑरेंज कलर का टर्बन, ये पगड़ी बांध ली। एंड नानू काका सेट रिगली एंड द बैक लुकिंग एवरी इंच व्हाट ही वाज सपोज टू बी हेरिडिटरी पंडित फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट। अब इन्होंने क्या कहा कि एक बहुत बड़ा राजघराना है, मैं उसका क्या हूँ, खानदानी क्या हूँ, पंडित हूँ, पुश्तैनी क्या हूँ, रियासत, बहुत बड़ा एक रियासत होता है, उसका मैं खानदानी पुश्तैनी पंडित हूँ।
हाथ देखना, कुंडली बनाना, यही इनका काम है। अब आते हैं, वी ड्रॉप द मिनिस्टर्स हाउस, फिर हम लोग कहाँ गए, मंत्री के घर, कार में बैठ करके गए। एंड सर्वेंट्स एंड सेक्रेटरी फुस्ट अराउंड नानुकाका हु रिफ्यूज्ड टू स्टेट हिज बिजनेस बट मेयरली कॉल्ड फॉर विजिटर्स बुक। अब ये जहाँ पर मंत्री जी के घर आवास पर जाते हैं और किसी से बिना बोले, उनको देख करके तो सब फुस हो ही गए थे, आगे पीछे है ना लग गए, फुस मतलब आगे पीछे लग जाना, शायद यहाँ पे मैंने लिख के रखा हो फुस फुस, कहीं आप लोगों को दिख रहा है, फुश फुस फुश नहीं लिखा शायद, फुस का मतलब आगे पीछे मटकना है ना, बड़े आदमी आते देखिए पीछे कैसे लोग पीछे पड़ जाते हैं ना, सर सर करते करते, तो ये वाला। लेकिन इन्होंने क्या किया, सिर्फ विजिटर्स बुक लिया कि हाँ देखते हैं कौन आया है कौन नहीं, अपना नाम का एंट्री कर देंगे। आई हैव जस्ट कम टू मेक ए फॉर्मल कॉल, ही अनाउंस्ड। नानुकाका ने कहा कि बस जस्ट एक बस मिलने के लिए आया हूँ, कोई फॉर्मली कुछ काम वाम है नहीं, मिलकर चला जाऊंगा। जैसे एक अमीर आदमी एक बड़े आदमी से मिलने आया है। एक होता है, आप देखो मंत्री और विधायकों या सांसदों के आवास पर ज्यादातर वो लोग जाते हैं जिनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, शिकायतें होती हैं, मांगे होती क्या, ये हमारा काम नहीं हो रहा, वो हमारा काम नहीं हो रहा। लेकिन एक अमीर आदमी को क्या डिमांड होगी एक मंत्री से, बस बड़े आदमी है, दो लोग मिलने आएंगे एक दूसरे से। यही बात नानुकाका कह रहे हैं उससे। आई हैव नो विश टू डिस्टर्ब द मिनिस्टर, मुझे कोई इच्छा नहीं कि मैं मिनिस्टर को, मंत्री जी को डिस्टर्ब करूं, परेशान करूं। इट इज जस्ट ए फॉर्मेलिटी दैट वी इन द old princely state still observe. His Highness is a great stickler for these courtesies. They browed the visitors' book and watched Nanukaka in administration as he wrote his name with flourish and added hereditary astrologer to the Maharaja of Ninnor. At the end of he gave his an address है ना, और माई एड्रेस लिखा है। इसमें ये बताते हैं कि बस अपना एक नाम लिख दिए और क्या किए, उसमें लिखते हैं कि क्या है ये, हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर, एक बहुत बड़े महाराजा के, रियासत के ये बहुत बड़े क्या है, एक पंडित है, खानदानी पंडित है। अरे जो महाराजा कहाँ के हैं, ये निन्नौर के, डेक्कन में साउथ में एक निन्नौर नाम के गांव है, उसके महाराजा के बारे में बता रहे हैं कि हम उनके पुश्तैनी क्या है, पंडित है। Without another word and as though he were in tearing hurry, he got into the car and said loudly. और वो कुछ बोले बगैर फट से क्या किए, कार में बैठ गए और जोर से कुछ बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं, टेक मी द महाराजास सुतकट्टास प्लेस, और क्या कहते हैं, मुझे लेकर चलो कहाँ, सुतकट्टा जो पैलेस है महाराजा का है ना, महाराजा जो सुतकट्टा है उनके पैलेस पर लेकर चलो। मिले बगैर, मंत्री जी से मिले बगैर, मिलने गए, किस लिए गए थे, मिलने ही तो गए थे ना कार से। इतना सारा बहाना बनाए कि क्या कहते हैं, गाड़ी लेंगे, एक क्या कहते हैं लिवर्ड जो चॉपर होगा, जो वर्दी धारक, जो वर्दी क्या कहते हैं ड्राइवर होगा, वो अपने भांजे को बना दी। इस सारा नाटक मतलब रचे जरूर रहे हैं, लेकिन मिले नहीं है, बिना कुछ एंट्री किया और बोले कि अरे बस मंत्री से मिलना चाहते हैं और कुछ नहीं, और बस ऐसी गाड़ी पर बैठ गए कि चलो अब महाराजा सुतकट्टा के घर पैलेस पर, महल पे। आई हैव टू रिटर्न ऑल दोस हॉरोस्कोप्स एंट्रस्टेड टू मी। अभी क्या कहते हैं कि मुझे उनकी क्या सारी जो जन्म कुंडलियां हैं, कुंडली वगैरह उनको सौंपनी है। एज द कार टर्न आउट ऑफ द गेट, जैसे ही वो जो कार था उनका गेट के पास टर्न हुआ, आई ग्लेंस्ड बैकवर्ड एंड शॉ ए ह्यूज डार्क खद्दर क्लैड फिगर पियरिंग एट अस फ्रॉम द अपर स्टोरी ऑफ विंडो। वो जैसे ही गाड़ी मेन दरवाजे के पास पहुंचते हैं, पीछे देखते हैं तो वो देखते हैं कि एक जो छत से एक जो काला है ना, खद्दर पहने, खादी का कपड़ा पहने हुए एक इंसान, बड़ा लंबा चौड़ा सा है, वो मुझे हम लोगों की तरफ देख रहा है। वी हैड जस्ट फिनिश्ड टी, और हम लोगों ने क्या जस्ट चाय खत्म ही किया था, मतलब क्या मंत्री मिल रहे हैं, मिल गए तब चाय उन्हीं के साथ ना बैठ के पियेंगे, अब तो वो लोग जा भी रहे थे। And we were trying to house break the new kitten which had just made a puddle on the floor when the car with the white triangle stopped in front of the house. अब ये क्या हुआ कि जैसे ही कुछ इस तरह से होता, एक बिल्ली आई, चाय पी रहे थे और बिल्ली आकर के चाय गिरा दी और पूरा कीचड़ सर चाय गिरा दी, तो गंदगी फैल गया। अब आते हैं बच्चा, एंड नानुकाका वेंट आउट, सॉरी ये तो हो गया, गंदगी हो गया। नानुकाका वेंट आउट विथ फोल्डेड हैंड टू रिसीव द वेलफेयर मिनिस्टर हु हैड कम टू सी हिम। और नानुकाका ने क्या किया, हाथ ऐसे फोल्ड किया, ऐसे करके, जो एक शाही तरीका होता है ना, ऐसे करके बढ़िया से एकदम ऐसे करके चलेंगे, पहले राजा लोग ऐसे चलते थे, तो हैंड फोल्ड किया और चले गए वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए। वो आ गए तो मिलने चले गए। अब आते हैं, नानुकाका लेफ्ट यस्टरडे,
और नानू काका क्या है, कल चले गए हैं। हिज मेंशन अकम्प्लिस्ड, और उनका जो मकसद था, उनका जो काम था वो पूरा हो गया है। क्या काम था अभी तक भांजे को पता नहीं है, कहानी में भी आप लोगों को नहीं पता चला होगा। आई नेवर फाउंड आउट वट इट वॉज दैट ही वॉन्टेड टू सी द मिनिस्टर अबाउट। और ये फिर वही बात ही कह रहा जो हम बोले कि उस भांजे को पता भी नहीं है कि उसके मामा जी मिनिस्टर से क्यों मिलना चाहते थे। Also, I wonder what is going to happen when the minister discover that my uncle has never been within 100 miles of a place called Ninor। और ये भी बात बोला उनका भांजा, कहता है कि मंत्री जी को तो ये भी नहीं पता होगा कि हजारों मीलों दूर, है ना, सैकड़ों मील दूर एक क्या कहते हैं रियासत है जिसका नाम क्या है, निन्नौर है। इस गांव के बारे में भी मंत्री जी को पता नहीं होगा। ऑल्दो खैर, आई एम नाउ कन्विंस्ड दैट नानू काका विल डील विद द सिचुएशन विदाउट अलाउिंग ए सिंगल फोल्ड ऑफ हिज अंगोछा टू फॉल ऑफ, है ना, प्लेस। और ये कह रहा है कि नानू, मुझे ये यकीन जरूर हो गया कि कितने भी बड़ी बात हो, नानू काका अपना अंगोछा लेंगे, फोल्ड करेंगे और बड़ी सी बड़ी चीजों को आसानी से चुटकियों में क्या कर लेंगे, डील कर लेंगे। कैसे, कहीं पर घबराए नहीं हो। नानू काका से हम लोग एक सीख लेंगे कि परेशानी कहाँ है। एक गांव से एक आदमी आता है, नॉर्मल सा आदमी, और क्या मंत्री से मिलता, और उसके पास ना पैसे है ना कुछ है, और जो जो चीजें चाहिए उसको एक मंत्री से मिलने के लिए, एक लेविशनेस दिखाना है ना, अमीरी दिखानी है, रिचनेस दिखाना है, सब चीजें उन्होंने दिखाया। क्यों? कि वो एक मंत्री से मिल सके। झूठ हो सही हो, लेकिन कोई गलत कुछ खास नहीं किया, थोड़ा बहुत झूठ था लेकिन कुछ खास गलत, सब चीज़ों को हैंडल बड़ी इजीली किए वो। ओनली व्हेन इट हैपेंस, है ना, लेकिन जब ऐसा हो रहा था, है ना, हुआ जब, आई वांट टू बी समवेयर फार आउट ऑफ रेंज। लेकिन अब ये क्या कह रहा है कि फिर अगर नानू काका आ गए और इस तरह की बातें कर दिए तो मैं उनकी पहुंच से दूर रहना पसंद करूंगा। क्यों? इतना सारा झूठ बोले, बार बार उनको फंसाएं कि अरे इससे मिला दो, उससे मिला दो, ये वाली गाड़ी का अरेंज करवा दो, तुम कपड़ा ये पहन लेना। लगभग वो एक झूठ का चोला पहने हुए, है ना, गरीबी को पीछे छोड़ करके अमीरी का चोला पहन करके, सिर्फ कपड़ा अमीर दिखने के हिसाब से, लेकिन सारे जो उनके आगे जो भी प्रॉब्लम्स थी, सारी चीज़ों को वो सॉल्व आसानी से कर लिए। ये इतनी ही पे कहानी खत्म होती है स्टूडेंट्स। और इसके जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और जो भी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हम लोग उसके साथ मिलेंगे आप लोगों से। आज के लिए क्लास खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी रिपब्लिक डे स्टूडेंट्स, बाय।